So today we are going to discuss very important portion which is the calculus method. It means we have to use differentiation and integration to derive all four motions of equation. Okay. So what are the equations of motion? So we know that v is equal to u plus का 80. U का मतलब इनिशियल और v का मतलब मैं v को ऐसे करके बनाऊंगा. तो it means it is final velocity. S is equal to ut plus half at square, right? तो ut प्लस का s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और t का मतलब टाइम, a का मतलब एक्सेलरेशन. v स्क्वायर, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट. एंड एक लास्ट इक्वेशन भी है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल चल लेते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एस nth. ओके. तो एस nth का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट. जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि एक कोई भी एक लड़का था मान लो, और वो 10 सेकंड तक चला, तो 10 सेकंड तक अगर वो चलते हुए आ रहा है बाइक से, तो अगर मैं ये बोलूं कि बताओ वो 7th सेकंड पे कितना चला, तो सिर्फ 7th सेकंड पे वो कितना चला है, तो ये हम कैसे निकालेंगे. तो देखो अब एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि वो 0 से लेके 7 सेकंड तक कितना चला और 0 से लेके 6 सेकंड तक कितना चला, राइट. तो अगर मैं S7 में से S6 माइनस कर दूंगा, मतलब 7 सेकंड में कितना चला और फिर 6 सेकंड में कितना चला, तो माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 7वें सेकंड में वो कितना चला. सिंपल है ना. तो अगर मान लो कोई भी, अगर एक लड़की है, अगर मान लो वो 10 सेकंड तक चली और तुम्हें यही देखना है कि 10वें सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप डिस्टेंस निकाल लो 10th का और डिस्टेंस निकाल लो 0 से लेकर 9 तक का. तो 0 से लेकर 10 में से 0 से लेकर 9 तक का माइनस कर दोगे, तो आपको 10वें सेकंड में वो कितना चला ये निकल के आ जाएगा. वेरी सिंपल. तो अब मेरे पास जो फोर्थ इक्वेशन होती है वो होती है एस nth. तो एस nth का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. एंड इसका क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, u प्लस का a/2 2n माइनस 1. तो एक पर्टिकुलर सेकंड में आप ये n का मतलब क्या है, वो सेकंड जिसमें आपसे पूछा जा रहा है. मैं तुमसे बोलूंगी 7वें सेकंड में, तो ये क्या लिखेंगे, S7 7वें सेकंड में कितना चला, तो u प्लस का a/2 2 n की जगह पे क्या रखोगे 7 माइनस 1. तो दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन, जो कि हम मतलब ये फोर्थ इक्वेशन यूजुअली हायर क्लास में पढ़ाई जाती है, जैसे कि 11th में हुआ या आगे ग्रेजुएशन में. तो ये और छोटी क्लासेस में हम बेसिकली ये तीन इक्वेशन ही पढ़ते हैं, फर्स्ट वाली तीन, राइट. तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलस मेथड. तो कैलकुलस मेथड में हमें कौन सी दो चीजें यूज करनी है, तो मेरे को यूज करनी है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. तो मेरे को दो चीजें यूज करनी है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का यूज करके मुझे ये इक्वेशन ड्राइव करनी है कि कैसे हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, जैसे छोटी क्लास में यूजुअली हम पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किससे करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके. ओके. So here in the calculus method, I am using differentiation and integration. तो let's start with the first equation, right? अच्छा, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करूं, लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए. मैंने आप सब लोगों को एक चीज समझा समझा रखी है, राइट. दवा, जैसे दवाई को क्या बोलते हैं लोग, दवा बोलते हैं, राइट. तो डीवीए, तो डीवीए का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लो देखो अगर हम नीचे आते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन. इसका मीनिंग है डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो वेलोसिटी के बराबर होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, राइट. तो नीचे आ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन, राइट, विच इज इक्विवेलेंट टू स्लोप इन ग्राफिकल मेथड. अब मान लो अगर हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाने पे हम क्या निकालते हैं, एरिया, राइट. और एरिया को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन. अगर आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है और वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन. वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है आपको, डिस्प्लेसमेंट निकाला तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, राइट. तो इसका मतलब अगर अगर मान लो डिस्टेंस को मैं एज अ वाई रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्टेंस को अगर मैं एज अ वाई लेके चल रहा हूँ, तो कैन आई से दैट dy by dt इज इक्वल टू वेलोसिटी. एंड अगर मैं एक्सेलरेशन, अगर मान लो वेलोसिटी दे रखा है, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हम एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो कैन आई से दैट आल्सो dv by dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, क्योंकि दवा, राइट. और एक्सेलरेशन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वही क्या बन जाएगा, वेलोसिटी. तो अभी आप ये दो चीजें याद रखो. अब देखो इसका यूज करके मैं ये सारी इक्वेशन ड्राइव करूंगा. तो देखो अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस का v इज इक्वल टू यू प्लस का 80. सो लेट्स ड्राइव दैट. तो अब मुझे एक बात बताओ, अब सबको पता है, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए यहाँ पे. तो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो कैन आई से दैट आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट वन, फर्स्ट इक्वेशन. तो हमें पता है, वी नो दैट कि जो एक्सेलरेशन होता है वो dv by dt होता है, राइट.
यहाँ से तो कोई डाउट नहीं है। अगर ये dv बाई dt है मेरे पास और मुझे तो भाई वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि देखो v और u दे रखा है वहां पे, तो अगर मुझे v और u दे रखा है तो इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ, इस dt को उधर लेके चले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा a इंटू डी टी इज इक्वल टू dv, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे dt है और यहाँ पे dv है। अब अगर मुझे वेलोसिटी, तो ये dv है, मुझे तो दो वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे वेलोसिटी बड़ी वाली चाहिए तो dv है ना, मुझे तो v चाहिए, तो मुझे इंटीग्रेट करना चाहिए या डिफरेंशिएशन? ऑफ कोर्स मुझे इंटीग्रेशन करना चाहिए क्योंकि ये dv है। तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि मुझे तो पूरा dv v चाहिए ना, और dt नहीं, मुझे तो t चाहिए। तो अब dt से t कब बनता है और dv से v कब बनता है? व्हेन वी आर डूइंग इंटीग्रेशन, इजंट इट? तो मुझे अब ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a इंटू डी टी, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे dt है और यहाँ पे dv है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं लिमिट्स लूंगा कहां से कहां तक के लिए करना है, तो यहाँ पे लिमिट्स किसकी आएंगी? टाइम की, क्योंकि यहाँ पे dt है, और यहाँ पे लिमिट किसकी आएगी? कि dv की, क्योंकि यहाँ पे v है, dv। अब मुझे एक बात बताओ, जब टाइम इज इक्वल टू जीरो होता है, मतलब जब हमने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया होगा, तो उस टाइम पे वेलोसिटी की जो होती है वो क्या रही होगी? u, राइट। इनिशियल वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे तो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और एक पर्टिकुलर टाइम बाद जब हमने ऑब्जर्व करना बंद करा होगा, कैलकुलेशन जब हम करते हैं, तो जो वेलोसिटी बन गई होगी वो क्या रहा होगा मेरे पास? फाइनल वेलोसिटी, राइट, इजंट इट? तो टाइम इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हुआ इनिशियल और ये वाला पार्ट हुआ फाइनल। तो अब देखो, अगर मैं इसके अंदर लिमिट्स अप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? तो ये dt है, तो dt की लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी? कैन आई से दैट जो dt की जो लिमिट्स हमारे पास आ रही है, तो वो जाएंगी यहाँ पे जीरो से लेकर t तक, राइट। इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट। और अगर ये dv है तो यहाँ पे v की लिमिट्स कहां से कहां तक जाएंगी? u से लेकर v तक, एम आई राइट, इजंट इट? तो ये मेरे पास लिमिट्स आ गई। और लिमिट्स के लिए मैंने हमेशा क्या बता रखा है क्लास में भी, कि मेरे पास क्या होता है? अपर लिमिट माइनस फाइनल लिमिट, इजंट इट? अब देखो, अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, तो देखो ये a है, तो अभी ये a बाहर आ जाएगा, राइट। तो जब ये a बाहर आ जाएगा मेरे पास, तो अब देखो dt का तो इंटीग्रेशन पहले करते हैं, लिमिट बाद में लगाते हैं, तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t, dt का इंटीग्रेशन, dt छोटा है और इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा t आ जाएगा। ये है अपर लिमिट और ये है मेरे पास लोअर लिमिट, इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v, तो v आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास अपर लिमिट v, और ये मेरे पास आ जाएगा लोअर लिमिट u। गॉट इट? अच्छा, अब ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, अब मुझे क्या लगाना पड़ता है? सिंपल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो, अब आप t के अंदर t रखोगे तो ये हो जाएगा t, और t के अंदर 0 रखो तो ये हो जाएगा 0। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा मेरे पास? अब v के अंदर v रखेंगे तो वही रहेगा v, माइनस का ये हो जाएगा मेरे पास u। भाई इंटीग्रेशन में यही तो होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास? at इज इक्वल टू v माइनस u, और जब ये u उधर जाएगा तो भाई आ तो गया मेरा, देखो यही तो हमें लाना था, v इज इक्वल टू u प्लस का at, इजंट इट? तो मेरे पास फाइनल जो फर्स्ट इक्वेशन थी, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, इट मींस बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, आई हैव ड्राइव्ड दिस इक्वेशन। गॉट इट? वेरी सिंपल। सो ये मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ द this calculus method. I hope it is clear. So always remember, whenever we are applying, then we have to do the integration first, and then we have to apply the limits, which is upper limit minus lower limit. Now let's talk about the second. अगर मैं यहाँ पे second equation की बात करता हूँ, तो if I drive the second equation here, तो second equation क्या होती है? s is equal to ut plus half at square, right? तो देखो वहां पे s है, s का मतलब वहां पे डिस्प्लेसमेंट है। अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट है तो भाई देखो, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो अगर अगर मान लो मैं डिस्टेंस को s मान के चलता हूँ, मान लो, या मान लो मैं डिस्टेंस को x मान के चलता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं, दवा है ना, जैसे मान लो आपको पता है dv ये होता है। तो अब मान लो मैं डिस्टेंस को क्या मान के चल रहा हूँ? s, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो वेलोसिटी आएगा, देखो d से v आ रहा है नीचे एक स्टेप, तो मेरे पास जो v आएगा वो क्या होगा मेरे पास? ds by dt। कैन आई से दैट? क्योंकि मैंने डिस्टेंस को क्या मान लिया है? s मान लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन v तो होगा, तो ds by dt। कुछ लोग इसको x by भी बोल सकते हैं, dx by dt। कुछ लोग इसको y मानते हैं, तो कुछ लोग इसको dy by dt भी बोल सकते हैं। वो तो हमारे ऊपर है ना, हमने क्या माना है डिस्टेंस को।
बस डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन v होता है, हमें इतना ध्यान रखना है। गॉट इट? अच्छा, तो क्या मैं इसको इधर लेके जा सकता हूँ? तो एक काम करते हैं, इस v को इधर लेकर dt को इधर लेकर आ जाओ, और ये हो जाएगा मेरे पास ds। ओके, लेकिन अब देखो वेलोसिटी है मेरे पास, तो अभी अभी हमने ये सामने दिख रहा है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में बहुत यूज होता है। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस का 80, तो क्या मैं इस v की जगह पे u प्लस 80 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसमें कोई वो थोड़ी है। तो अब मैंने क्या करा, इस v की जगह पे क्या रख दिया, वाली वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये मेरे पास, तो मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे। भाई इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ये वाली बात नहीं कि नहीं नहीं ये तेरा ये मेरा है, तू मेरे में नहीं आ सकता मैं तेरे में नहीं, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, मैथ्स है सिंपल। तो u प्लस का 80 dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds। एम आई राइट? अब मुझे तो dt से पूरा t चाहिए और ds से भी बड़ा s चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, मैंने बहुत बताया। तो इस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, कैन आई से आई हैव टू डू द इंटीग्रेशन। अगर आपको dt दे रखा है पूरा t चाहिए, ds दे रखा है पूरा s चाहिए, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो भाई देखो पूरे को क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा u प्लस का 80। देखो अब हम इंटीग्रेशन का साइन तो कर दिया, लेकिन आपको एक चीज पता है, अगर यहाँ पे dt है तो लिमिट भी लगानी पड़ेगी dt की, और यहाँ पे ds है तो ds की लिमिट लगानी पड़ेगी, राइट? अगर मैं अब लिमिट की बात करता हूँ तो मुझे एक बात हो, जब टाइम इज इक्वल टू 0 रहा होगा, ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे बताओ कोई कितना डिस्टेंस चलता है? भाई डिस्टेंस तो कुछ होता ही नहीं है उस टाइम पे, तो 0। तो डिस्टेंस भाई टाइम इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस भी तो 0 रहा होगा, वो कुछ चला ही नहीं होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम बाद उसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस चला होगा, राइट? तो मान लो उसने कितना डिस्टेंस चला है, s चला है, इजंट इट? भाई ये हम हमेशा लेते हैं ना, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो जहां से वो स्टार्ट करा वहां से तो 0 ही हुआ, जहां से मैंने कैलकुलेशन लेना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे अगर dt है तो dt की जगह पे यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0 से लेकर t तक। तो जब ये 0 से लेकर t तक गया तो फिर ये क्या होगा, तो ये 0 से लेकर s तक गया होगा, राइट? सिंपल। तो अब मेरे पास ये आ गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो अब देखो, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखो मेरे पास क्या आएगा। अच्छा, u और ये 80 है, तो इसको हमें सेपरेटली करना पड़ेगा ना, राइट? तो एक काम करते हैं, dt को अंदर ले जाते हैं। तो जब मैं dt को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा u इंटू डी टी, और ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा u इंटू डी टी, और ये हो जाएगा a इंटू 80 इंटू डी टी, राइट? और उसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, इजंट इट? तो अगर मान लो मैं यही चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चीज मैं इस साइड लिखता हूँ, तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे लिखूं, तो देखो पहले हमें इंटीग्रेशन करना होता है, मैंने बहुत बार बताया है। तो इसको एक काम करते हैं, ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से लेके t तक u इंटू डी टी, ठीक है, प्लस, हाँ इसको ओपन कर दिया, ठीक है ना, 0 से लेके t तक इंडिविजुअल करते जा रहे हैं। तो a t इंटू डी टी, भाई dt के बिना इंटीग्रेशन नहीं होता है, मैं बहुत बता चुका हूँ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारे पास पहले से ही था 0 से लेके s तक ds। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, अब u तो कांस्टेंट है, तो अगर u कांस्टेंट है तो मुझे एक बात है, u को तो हम बाहर ले लेंगे। तो अब dt का इंटीग्रेशन क्या आता है, t, राइट? बताया मैंने, dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे लिखोगे t और यहाँ पे लिखोगे 0, ठीक है, हो गया प्लस। अच्छा अब देखो a तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन अब यहाँ पे आ गया t इंटू डी टी। अब t इंटू डी टी का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, t स्क्वायर बाई 2, राइट? बताया ना फॉर्मूला, t n और dt होता है तो वो क्या होता है, t n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। तो इसका मतलब ये जो t इंटू डी टी है, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, t स्क्वायर अपॉन में 2। आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, राइट? जो पावर होती है वही डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो अब इट इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखता हूँ, अच्छा ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s, राइट? तो ये s हो जाएगा, और यहाँ पे ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा मैंने यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी, इंटीग्रेशन करने का लिमिट भी तो लिखनी होती है। तो ये क्या है मेरे पास, t है, और ये क्या है मेरे पास 0 है। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगानी होती है। तो अब जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, u t माइनस का 0, u t माइनस का 0, तो 0 को हटाओ तो ut आ गया सिर्फ, राइट? प्लस, अच्छा हाफ को कॉमन ले लें, तो जब हाफ को कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हम t की t रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो वो तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ क्या रहेगा, at स्क्वायर रहेगा, राइट?
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं तो पूरा जीरो हो जाएगा। और सेम ऐसे यहाँ पे s माइनस का जीरो, एक बार ऐसा रखो एक बार जीरो को, तो s माइनस जीरो क्या हो जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा। तो बताओ ये इक्वेशन मेरे पास आ गई या नहीं आ गई? दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इजंट इट? So it means by differentiation or integration, I got what? I got the second equation of motion. Is that clear everybody? तो यहाँ पे t माइनस जीरो करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा ना, इसलिए मैंने जीरो का डायरेक्ट लिखा ही नहीं यहाँ पे, वरना शो करके भी दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो मेरे पास आ गई, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एनी सिंगल डाउट हियर गाइस? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो फर्स्ट और थर्ड को ना हम एक ही चीज से स्टार्ट करते हैं, और वो हमने किससे स्टार्ट किया था याद है? ए, अब मैं थर्ड इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूँ, तो इफ आई ड्राइव विद ड्राइव थर्ड इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन, तो हमें पता है दवा ए क्या होगा मेरे पास, dv बाई dt, राइट? v है ना, और एक्सेलरेशन निकालना है। लेकिन अगर मैं थर्ड इक्वेशन को देखूं तो उसकी फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो उसके पास भी s है। अब अगर मैं इसको करूंगा तो ये तो मेरे पास फिर से फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो भाई डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। तो क्या हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, ठीक है ना भाई, किसी भी चीज की मैं मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकता हूँ ना, कोई ऐसा कोई रोक थोड़ी सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर भी ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी। ये एक स्ट्रेटेजी के तहत कहते हैं किया है मैंने, बताता हूँ क्यों। अब एक काम करते हैं, इस ds को मैं मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना, मल्टीप्लाई और ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि ये 1 होता है भाई, हर चीज अपने आप से मल्टीप्लाई 1 ही तो होता है। मैं बोलूं मेरे पास 4 स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर इंटू 1 भी तो बोल सकते हैं। 1 का मतलब क्या हो गया, ds बाई dt, dt बाई dt, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो जो 1 आता हो। मैथ्स में ही तो करते हैं सिंपल, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं ds। अब एक काम करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dv बाई ds इंटू में ds बाई dt, भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई तो कैसे भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं, राइट? मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं लिखूं 2 इंटू 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 इंटू 2, एक ही बात है। गॉट इट? अब मुझे एक बात बताओ, ये ds बाई dt ये किसी चीज के बराबर होता है? मैंने एक चीज बता रखी है तुमको, कोई बता सकता है क्या? यस, ये ds बाई dt, याद करो मैंने बताया था दवा, और ये d का मतलब क्या है, यहाँ पे s के बराबर है, राइट? तो दवा ds बाई dt, अगर तुम s का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो वेलोसिटी निकल के आता था, राइट? तो इसका मतलब ds बाई dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये dv बाई ds और ये ds बाई dt क्या बन जाएगा अपने आप, वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन है ये, और यहाँ पे एक्सेलरेशन। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब एक काम करो, इस ds को ना इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा a इंटू ds। ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग सकता है, लेकिन है नहीं इतना कंफ्यूजिंग, ठीक है? बस यहाँ पे मैंने क्या करा है, जानबूझ के मुझे s चाहिए तो मैंने ds बाई dt ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और कुछ नहीं किया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ds और यहाँ पे dv है, तो अब मुझे लिमिट्स भी तो चाहिए होंगी। तो अगर अब मुझे लिमिट्स चाहिए होंगी तो मुझे एक बात बताओ, जब टाइम इज इक्वल टू 0 होता है, तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे v क्या रहता है, इनिशियल, राइट? वेलोसिटी क्या रहती है, इनिशियल वेलोसिटी रहती है, और डिस्टेंस कितना रहता है, 0, ठीक है? टाइम इज इक्वल टू टी, एक पर्टिकुलर टाइम बाद वेलोसिटी क्या बन जाती है, वो फाइनल वेलोसिटी, राइट? और s क्या बन जाता है मेरे पास, एक पर्टिकुलर s, यस और नो? ठीक है, तो अब हम तो यहाँ पे ds और यहाँ पे dv है, तो अगर मैं s की लिमिट लगाऊंगा तो ये मेरे पास क्या चला जाएगा, 0 से लेकर s तक, राइट? तो ये हो जाएगा a इंटू ds, और ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे dv है, तो अब यहाँ पे dv है, तो लिमिट किसकी लगाऊंगा, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, u से लेकर v तक, राइट? और ये हो जाएगा मेरे पास v dv, इजंट इट भाई? जो यहाँ पर होता है उसी की लिमिट लगाते हैं। टाइम टाइम जब टाइम नहीं है तो ठीक है, टाइम नहीं लगाएंगे। गॉट इट? ओके। अब a कांस्टेंट है, a को बाहर निकाल लो क्या, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे s और यहाँ पे 0, इजंट इट? अच्छा, ये v dv है, v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने बता रखा है, जैसे अभी पिछले आया था मैंने बोला था कि t dt होता है, तो इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, t स्क्वायर अपॉन में 2। इसी तरीके से v dv है, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन में 2, राइट? और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट क्या है v, लोअर लिमिट क्या है u, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a s माइनस का 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस हाफ को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास, v को v के अंदर रखो तो v स्क्वायर, और v u को रखो v के अंदर, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। गॉट इट?
तो देखो ये पूरा जीरो हो गया, ये टू टू जो डिवाइड में हो रखा है ये इस साइड जा सकता है बिल्कुल, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2as, इस 2 को उधर ले जाओ ना, इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। बताओ यही चीज मुझे ड्राइव करनी थी नहीं करनी थी पहले पहले बच्चों? तो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये मेरे पास क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन ड्राइव हो गई। आई होप इट इज क्लियर एवरीबडी। तो इस तरीके से हम ये चीजें कर सकते हैं, बस एक बार प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। अब आती है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन, जो कि थोड़ी सी टिपिकल बनी जाती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जीरो से लेकर डिस्टेंस नहीं निकालते, इसमें हमें पर्टिकुलर सेकंड की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में तुम कितना चले हो उसकी बात करते हैं, राइट? तो अब अगर उसकी बात हम करेंगे तो मुझे एक बात बताओ, और जैसे देखो सेकंड इक्वेशन का इवन का इवन से करते हैं। सेकंड इक्वेशन मैंने किससे ड्राइव करी थी? v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी से। तो यहाँ पर मैं वही चीज करूंगा, और मैंने फर्स्ट इक्वेशन भी रखी थी सेकंड में, राइट? तो मैं यहाँ पर भी फर्स्ट इक्वेशन रखूंगा उसकी वैल्यू। तो सेकंड और इवन को इवन पसंद है, इस तरीके से देखो। तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी बोलते हैं क्या? यस और नो? दवा। तो जो वेलोसिटी होता है वो ds बाई डी टी होता है, राइट? अच्छा, तो मेरे पास ये तो मेरे पास ds क्या बन जाएगा? तो मेरे पास ये बन जाएगा v dt is equal to, can I say that ds, right? And with the help of the first equation, can I say v is equal to u plus ka at? So v is equal to u plus ka at. This is the first equation ना, we know that already. Okay, तो ये ds है मेरे पास। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? बहुत सिंपल है। अब देखो मैंने क्या बोला है, जब भी मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि एक लड़का है मान लो, और एक लड़का 20 सेकंड तक चला है, 20 सेकंड तक चला है। अब अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को 15वें सेकंड पे देखना है वो 15वें सेकंड पे कितना चला है, 15वें सेकंड पे वो कितना चला है, तो एक काम कर सकते हैं क्या? क्या मैं 0 से लेके 15 तक का डिस्टेंस निकाल लूं? क्या मैं फिर 0 से लेके 14 तक का डिस्टेंस निकाल लूं? फिर 15th डिस्टेंस में से 14वें डिस्टेंस को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 15th सेकंड का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बहुत सिंपल। गॉट इट? देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर देखो मेरे को अगर एक लड़का मान लो 20 सेकंड तक चला है, ठीक है, 20 सेकंड तक अगर वो चला है। अब अगर मान लो मैं ये बोलूं कि एक बार मैंने डिस्टेंस निकाल लिया टोटल 15 सेकंड तक का, ठीक है, फिर एक बार मैंने डिस्टेंस निकाल लिया टोटल 14 सेकंड तक का। अब मुझे सिर्फ 15वें सेकंड का निकालना है कि वो 15th वे पे कितना चला। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि टोटल 15 माइनस टोटल डिस्टेंस 14 तक का, तो ये मेरे पास 15th डिस्टेंस का ही तो आएगा। यस और नो? बहुत सिंपल। 10 का 10 में अगर आपको 10वां देखना है तो 10 में से 9 को माइनस कर दो तो 10वां ही तो आएगा, सिंपल। तो इसलिए इस तरीके से डिस्टेंस को इमेजिन करो, यहाँ पे एनालाइज करने की जरूरत है। तो इसका मतलब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एन के लिए निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैन आई से दैट एस एन माइनस वन। देखो अब यहाँ पे टाइम एक कम है ना, अगर ये 15 है तो ये 14, ये 15 है तो ये 14 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको n मानू, ठीक है, तो ये हो जाएगा एस एन माइनस वन, राइट? अगर ये मेरे पास एक तरह से एस एन है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? एस एन माइनस वन नहीं होगा? एम आई राइट? तो एक चीज साफ साफ है यहाँ पे, हमें तो यहाँ पे dt है तो dt को एक काम करते हैं, कहां से कहां तक मानना पड़ेगा? तो एक बार तो मानना पड़ेगा हमें n माइनस वन, और हम कहां से कहां तक आ रहे हैं? n तक आ रहे हैं भाई। 14वां हमें 15वें भी निकालना है, तो इसलिए इनिशियल टाइम क्या ले रहे हैं हम? यहाँ से लेकर यहाँ तक n माइनस वन से लेकर n तक, और ये मेरे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस चला? Sn माइनस वन चला, और यहाँ पे कितना चला? Sn चला। तो जब मैं इतने में से इतने को माइनस करूंगा तो मेरे पास n वाला nth वाला ही तो आएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसको एनालाइज करना है तभी समझ में आएगा, वरना ऐसे समझ नहीं पाओगे। हम अगर 15th में से 14 को माइनस करेंगे तभी तो मेरे पास 15th आएगा, तो वो माइनस अभी अपने आप हो जाएगा। देखो dt है मेरे पास, तो dt का इंटीग्रेशन हम क्या लगाएंगे? आई मीन इंटीग्रेशन की लिमिट अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ पे, तो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ यहाँ पे तो देखो dt की लिमिट क्या लगनी चाहिए? dt के t से कहां तक जा रहा है, कोई बता सकता है? देखो ये n माइनस वन और ये n है, तो dt n माइनस वन से लेकर हम n तक ले रहे हैं, ठीक है? n माइनस वन से लेके n तक ये इंटीग्रेट किया है। अच्छा, और ds कहां से कहां तक जा रहा है फिर? जब n माइनस वन तो डिस्टेंस भी क्या था? Sn माइनस वन, तो ds कहां से कहां तक लेंगे?
एस एन माइनस वन से लेके एस एन तक लेंगे। ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो ओपन करना पड़ेगा मुझे, तो अगर ये ओपन करना पड़ेगा तो फिर अब क्या करना पड़ेगा? देखो, अब सबसे पहले ये यू टी, यू इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, यू यू डी टी, तो यू तो बाहर आ जाएगा, और टी का डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी, राइट। और अपर लिमिट क्या है मेरे पास? एन, और लोअर लिमिट क्या है? एन माइनस वन। ठीक है, प्लस ये ए टी इंटू डी टी हो जाएगा, ए को बाहर निकाल लूंगा तो टी इंटू डी टी क्या होता है? टी स्क्वायर बाई टू, राइट। ये पहले भी तो आया है। टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाई टू। तो ये अपर लिमिट क्या है मेरे पास? एन, और लोअर लिमिट क्या है मेरे पास? एन माइनस वन। डीएस का इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास भाई? एस। अपर लिमिट क्या है मेरे पास? एस एन, और लोअर लिमिट क्या है मेरे पास? एस एन माइनस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बहुत सिंपल। अब देखो, अब बस आपको क्या करना है, बस अब लिमिट अप्लाई करो। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपने आप निकल के आएगा। जैसे मान लो अगर मैं इतना हिस्सा हटा देता हूँ, देखो लिमिट तो हमने लिख लिया है, तो एक कैन आई रब दिस, मैं इसे रब कर रहा हूँ, लिमिट वाला पार्ट। तो अब अगर मैं लिमिट वाला पार्ट मैंने हटाते हुए, लिमिट तो मैंने पहले ही ले ली है। एक काम करता है, इधर देखो, u, अगर मैं t के अंदर n रखूंगा और n माइनस वन रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? u, t के अंदर n रखो माइनस, और फिर t के अंदर n माइनस वन रखो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, एम आई राइट? तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास हो गया सिंपल, राइट। और यहाँ पे क्या, ये प्लस है, तो अब ये प्लस है मेरे पास यहाँ पे, तो a को तो a लिखेंगे। अब ये t, देखो जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको भी बाहर निकाल लो क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट। तो अब मेरे पास क्या आएगा, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर की जगह पे एन माइनस वन का होल स्क्वायर, राइट। और वो क्या हो जाएगा मेरे पास, जो कि हम देख पा रहे हैं राइट साइड में, ये है मेरे पास एस एन माइनस का एस एन माइनस वन। तो ये मेरे पास हो जाएगा गेटिंग एस एन एस माइनस वन। अब देखो n में से n गया, n प्लस का n माइनस का n, तो ये तो गया पूरा। और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस n प्लस वन। तो मल्टीप्लाई अगर वन से करोगे तो यू ही तो बचेगा, राइट। भाई माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस वन बचा सिर्फ मल्टीप्लाई में। ठीक है, एन से एन कट गया, a बाई टू है मेरे पास। अब देखो, अगर हम इसे खोलेंगे, एन स्क्वायर प्लस का वन का स्क्वायर माइनस का टू एन इंटू वन, ये तो आइडेंटिटी होगी ना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। तो देखो जब हम n से n स्क्वायर करेंगे और n स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा मेरे पास, राइट। आई एम टेकिंग डायरेक्टली, भाई n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा मेरे पास माइनस का 2n। अब बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का, राइट। तो 2n हो जाएगा, और फिर जो प्लस का 1 होगा, ये माइनस है तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस का 1, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास बचेगा, क्योंकि n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 2n माइनस का 1। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो फिर वो क्या बन जाएगा, देखो मैं ओपन करके दिखाया, तो ये एन स्क्वायर है माइनस का, ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है हमारे पास एन स्क्वायर प्लस का वन का स्क्वायर माइनस का टू ए भी होता है, तो टू एन इंटू वन, तो वन ही हो गया एक तरह से, राइट। अच्छा, और ये मेरे पास है एस एन माइनस का एस एन माइनस वन। देखो अगर हम एक चीज नोटिस करें, ये एस एन माइनस का एस एन माइनस वन, मतलब ये 15वां डिस्टेंस माइनस का 14वां डिस्टेंस, तो ये 15वां ही तो बन जाएगा, एन एथ। अब ये एस एन है, टोटल डिस्टेंस 15 तक का। अब ये एस एन माइनस वन है, मतलब 14 तक का। तो जब तुम इतने डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस माइनस करते हो तो वही तो मेरे पास एस एन एथ बनता है, राइट। बहुत सिंपल है ना, तभी तो मेरे पास एस एन एथ बनेगा। और ये क्या बन जाएगा मेरे पास? u प्लस का a बाई टू, देखो माइनस करो, ये एन से एन स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस में जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 2n माइनस का 1, राइट। तो यही तो मुझे निकालना था, isn't it? तो इसका मतलब एस एन एथ मेरे पास कितना आ गया? तो ये आ गया मेरे पास u प्लस का a बाई टू 2n माइनस का 1। सिंपल, ठीक है। ये कुछ लोग बोलते हैं सर ये एस एन एथ कैसे आया? अरे भाई मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एस एन एथ है, आप मान लो 14 तक चले, ठीक है, और आपने क्या करा, फिर एस एन माइनस वन कर दिया, अब आपने एस 13 कर दिया। तो अगर आप टोटल 14th डिस्टेंस, आप 14 सेकंड तक डिस्टेंस कवर किया, फिर 13 सेकंड तक का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और फिर तो 13 माइनस कर दिया हुआ, तो कितना बचेगा? ऐसे 14th वाई तो आया कि अब 14th वे पे आप कितना चले, तो वही तो एन एथ होता है। गॉट इट? तो इस तरीके से फाइनली एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस वन, ये मेरे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। एंड आई होप किसी को भी इस कैलकुलस मेथड के अंदर कोई डाउट नहीं होगा,
और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है. So we know that v is equal to u plus at, s is equal to at plus half at square, b square minus u square is equal to as, and last sn is equal to u plus ka a by 2 2n minus 1. और ये फोर्थ इक्वेशन पे काफी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं और ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का पूरा पूरा यूज करके ये ड्राइव किए गए हैं. सो गाइज आई होप इट इज कम्प्लीटली क्लियर. तो अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो यस यू कैन, आई मीन यू कैन राइट हियर. तो गाइस चलो कोई नहीं, डाउट होगा तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो. तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी. ठीक है, तो गाइस बाय बाय, टेक केयर.